हेलो एवरीवन। आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हमने एक नई चीज़ सोची है, वो ये कि अब से डेली मैं आपको डेली रूटीन इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो कि आपको डेली कन्वर्सेशन में हेल्प करेगा। आप कहीं भी जाएंगे, आप अपने ऑफिस में होंगे, घर में होंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको ये सेंटेंसेस कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। आपको उस वक्त पता होना चाहिए कि इन सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है, और अगर आपको कुछ इनमें से बोलना है तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ओके। ये वीडियोस देखने के बाद आपको इस चीज़ में हेल्प होगी कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करेंगे तो उसमें आपको हेजिटेशन नहीं होगी कि मैं इस शब्द को कैसे बोलूँ, या इस सेंटेंस को अगर मुझे बोलना है तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँ। और इंग्लिश आप तभी सीख सकते हैं जब आप इंग्लिश को रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आएंगे। ओके। सो माय रिक्वेस्ट इज़ फॉर यू ऑल दैट आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे ये जो सेंटेंसेस मैं आपको दूंगी इनकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। और जैसे आप कहीं पे भी कोई भी शब्द आपको कुछ कहना है किसी से, तो अगर आपको वो सेंटेंसेस आपको इसमें मिलते हैं तो बेटर टू यूज़ दीज सेंटेंसेस। ठीक है। हिंदी बोलने से बेटर है कि आप ये सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें और इसको प्रैक्टिस में लाएं। आप जितना प्रैक्टिस में लाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, आपको जल्दी इंग्लिश सीखने में हेल्प हो जाएगी। ओके। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, आपको डेली बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी और उनके इंग्लिश का मीनिंग भी बताऊंगी, सो दैट आपको हेल्प हो सके इंग्लिश लर्न करने में। ओके। इंग्लिश के सेंटेंसेस लर्न करने में, इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग जानने में। ओके। पहला सेंटेंस है, आज इतनी देर क्यों हो गई। अगर हम हिंदी में ऐसा कह रहे हैं, आज इतनी देर क्यों हो गई, अगर आपको यही चीज़ इंग्लिश में बोलनी है तो आप कैसे कहेंगे, वाई आर यू सो लेट टुडे। ओके। जैसे ऑफिस में कोई लेट आया है, आप उससे हिंदी में बोलेंगे ही, बोलते हैं ना, आज इतनी देर क्यों हो गई। वही चीज़ अब आप हिंदी में ना बोल के क्या करेंगे, यू विल स्पीक इट इन इंग्लिश। ठीक है। उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे। आप कैसे बोलेंगे इसको, वाई आर यू सो लेट टुडे। फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, स्टूडेंट्स जब क्लास में कोई क्लासमेट लेट आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वाई आर यू सो लेट टुडे, आप इतनी लेट कैसे हो गए आज। ओके। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम कहाँ से हो। तुम कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। I am here for the first time. I am here for the first time. यह सिर्फ एक दिन का काम है। यह सिर्फ एक दिन का काम है। It's just a day's work. It's just a day's work. डेली फिक्र मत करो, यह हो जाएगा। Don't worry, it will get done. Don't worry, it will get done. तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। You can't go back on your words. You can't go back on your words. यह दावत मेरी तरफ से। यह दावत मेरी तरफ से। This treat is on me. This treat is on me. अच्छी बात है। अच्छी बात है। It's a good thing. It's a good thing. यह वाला मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। ये वाला मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। This one is better for me. This one is better for me. उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। All he means is his work.
All he means is his work. वह अपना काम टाइम पर करता है. वह अपना काम टाइम पर करता है. He does his work on time. He does his work on time. वह बहुत लंबा है. वह बहुत लंबा है. He is very tall. He is very tall. मैं किसी से नहीं मिला. मैं किसी से नहीं मिला. I didn't meet anybody. I didn't meet anybody. तुम्हें कम से कम हमारे बारे में सोचना चाहिए. तुम्हें कम से कम हमारे बारे में सोचना चाहिए. You should consider us at least. You should consider us at least. और क्या भूल गए तुम. और क्या भूल गए थे तुम. What else did you forget? What else did you forget? मैं उस बारे में भूल गया था. मैं उस बारे में भूल गया था. I forgot about that. I forgot about that. वह दिखता तो बहुत सीधा साधा है. वह दिखता तो बहुत सीधा साधा है. He seems to be pretty straightforward. He seems to be pretty straightforward. मैंने अपना बेस्ट दिया. मैंने अपना बेस्ट दिया या मैंने अपना बेस्ट किया, जो भी आप कह सकते हैं. I have done my best. I have done my best. मैं अपना बेस्ट दूंगा या मैं अपना बेस्ट करूंगा. I will do my best. I will do my best. तुम क्यों शर्मा रहे हो. तुम क्यों शर्मा रहे हो. Why are you blushing? Why are you blushing? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. I have no choice. I have no choice. ये कहना मुश्किल है. यह कहना मुश्किल है. It's hard to say. It's hard to say. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता. I have no idea. I have no idea. मैंने उससे पंगा नहीं लिया. मैंने उससे पंगा नहीं लिया. I didn't mess with him. I didn't mess with him. उसके पास पावर है, उससे पंगा मत लो. उसके पास पावर है, उससे पंगा मत लो. He has power. Don't mess with him. He has power. Don't mess with him. यह कोई बड़ी बात नहीं है. यह कोई बड़ी बात नहीं है. It's no big deal. It's no big deal. या it's not a big deal. It's not a big deal. मैंने यह मांगा. मैंने यह मांगा. I asked for this. I asked for this. तुमने क्या मांगा. तुमने क्या मांगा. What did you ask for? What did you ask for? मैं अपना काम करके चला जाऊंगा. मैं अपना काम करके चला जाऊंगा. I will do the job and leave. I will do the job and leave. वह तुम्हारे जैसा नहीं है. वह तुम्हारे जैसा नहीं है. He isn't like you. He isn't like you. मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ. मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ. I know him well. I know him well.
कितने साल के हो गए तुम? कितने साल के हो गए तुम? हाउ ओल्ड डिड यू टर्न? हाउ ओल्ड डिड यू टर्न? तुम ज़्यादा ही सोचते हो। तुम ज़्यादा ही सोचते हो। यू ओवर थिंक। ज़्यादा सोचना मीन्स ओवर थिंक। ओके, सो तुम ज़्यादा ही सोचते हो कि इंग्लिश क्या होगी? यू ओवर थिंक। ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा मत सोचो। डोंट ओवर थिंक। ओके, okay everyone, this is it for today's video. So we will meet you in the next video. I will meet you in the next video. So what you have to do, you have to practice these sentences. आपको practice करनी है इन sentences की, and आपको एक notebook बनानी है जिसमें आप ये sentences हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, ताकि आप जब इसको देखते जाएंगे डेली तो आपको पता हो कि हाँ इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं. ओके, सो आपको डेली उसको रिवाइज भी करना है. ये नहीं कि आपने लिख दिया है तो दैट्स ओके, नहीं, यू हैव टू रिवाइज इट डेली. आपको डेली इसको ओपन करके देखना है कि आपने क्या लिखा है, किस सेंटेंस को क्या बोलते हैं. और सबसे मेन थिंग इज़ दैट कि आपको प्रैक्टिस में लेके आना है ये सब. जब तक प्रैक्टिस में नहीं आएगा तब तक कोई आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाएगा. आप प्रैक्टिस में जितना लेके आएंगे चीज़ों को उतना ही आपके लिए जल्दी आप सीखेंगे. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो.